1 बजे की 21 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट के विधायक, अब इन्हें केंद्र की सुरक्षा मिलेगी। शिवसेना के 17 बागी विधायकों को केंद्र सुरक्षा देगी। 17 बागी एमएलए को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। एमएलए के दफ्तरों पर होते हुए हमलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और 1 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग, मुंबई में शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ सामना दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिव सैनिकों ने बाइक रैली निकाली और एकनाथ शिंदे के विरोध में नारेबाजी की। वहीं पुणे में भी शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर जूते बरसाए। बढ़ेंगे तीसरी बिग ब्रेकिंग की तरफ। गुवाहाटी में मौजूद शिंदे गुट की बैठक हुई है। महाराष्ट्र में तेजी से बदलते समीकरण को लेकर होने वाली ये बैठक में सभी 47 बागी विधायक शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान आगे की रणनीति को लेकर विधायकों से चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बागी विधायकों को धमकी दी है। संजय राउत ने कहा कि जो करना है कर लो, लेकिन आना तो मुंबई ही पड़ेगा। शिवसैनिक जमीन पर है, बस एक इशारे का इंतजार है। बाला साहेब के भक्त पीठ पर खंजर नहीं मारते। 1 बजे की 5वीं बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के सियासी संग्राम से ही जुड़ी हुई, जो फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। शिवसेना के बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे मोर्चे पर डटे हुए हैं। डेप्यूटी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट जाएगा शिंदे गुट ने डेप्यूटी स्पीकर के नोटिस को गैर कानूनी बताया है। शिंदे गुट के मुताबिक विधायकों को अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया। नियम के अनुसार 7 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। और अब छठी बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के सियासी खींचतान के बीच आज शिवसेना ने मुंबई के शिवसेना भवन में अपनी युवा शाखा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई है। शिवसेना ये मीटिंग आज शाम 5:30 बजे करेगी और बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उप सचिव, संभाग सचिव, संयुक्त सचिव, मुंबई कोऑर्डिनेटर समेत संभागीय युवा अधिकारियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 7वीं बिग ब्रेकिंग की ओर। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर शिंदे गुट पर निशाना साधा। फ्लोर टेस्ट से पहले संजय राउत ने शिंदे गुट पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया और लिखा कि कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। 1 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में बागी विधायकों को आदित्य ठाकरे ने चेतावनी दी। आदित्य ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का दिन जब आएगा तो ये याद रखना कि वो रास्ता वर्ली, भाईखला, बांद्रा से होकर जाता है। मुंबई हमारी है। आदित्य ने बागी विधायकों से सवाल दागते हुए पूछा कि पार्टी तोड़ने के लिए सूरत क्यों गए और वहां से गुवाहाटी गए, वहां किसकी सरकार है। 1 बजे की 9वीं बड़ी खबर, शिंदे गुट के खिलाफ शिवसेना हमलावर नजर आ रही है। शिवसेना ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिवसेना ने बाला साहेब के नाम के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की। दरअसल शिंदे गुट के बागी विधायक दीपक केसरकर ने कहा था कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक अपने समूह का नाम शिवसेना बाला साहेब रखने पर विचार कर रहे हैं। 10वीं बड़ी खबर 1 बजे की, शिवसेना के मुस्लिम शाखा प्रमुख ने उद्धव के समर्थन में नमाज पढ़ी। मलाड में शिवसेना के शाखा प्रमुख ने नमाज कुरान खानी पढ़वाई। शिवसेना शाखा प्रमुख अमीरुद्दीन तालुकदार ने ये नमाज पढ़वाई और नमाज के दौरान सरकार पर आए संकट को टालने के लिए दुआ मांगी गई। आगे बढ़ते हैं, 11वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से ठीक हो गए हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल कोश्यारी को बीते दिनों अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। ऐसे में राज्यपाल का स्वस्थ होकर लौटने के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल और तेज हो सकती है। 1 बजे की 12वीं बिग ब्रेकिंग, लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के काउंटिंग जारी है और यूपी की दोनों सीटें आजमगढ़ और रामपुर में कांटे का मुकाबला चल रहा है। दोनों सीटों पर बीजेपी ने फिर से बढ़त बना ली है। रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी तो आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ आगे चल रहे हैं। संगरूर की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने विधानसभा चुनाव जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं, 1 बजे की 13वीं बिग ब्रेकिंग, मन की बात में पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र ने तानाशाही को हराया था। पीएम ने कहा कि एक दौर था जब भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतों और संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण लगा दिया गया था। पीएम ने कहा जल संरक्षण में वास्तव में जीवन संरक्षण है। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने मिताली राज को शुभकामनाएं दी। हाल ही में मिताली राज ने संन्यास की घोषणा की है। 1 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग, G7 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री इसे ज्वाइन करने के लिए जर्मनी पहुंच गए। पीएम का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी 2 दिन के जर्मनी दौरे पर है और पीएम 15 से ज्यादा कार्यक्रम में इसमें शामिल होंगे। G7 सम्मेलन में पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और आतंकवाद जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वापस आने के दौरान पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर भी जाएंगे।
1 बजे की 15वीं बिग ब्रेकिंग। यूपी से वाराणसी में सीएम योगी के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पक्षी से टकराने के बाद चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फिलहाल सीएम योगी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बता दें कि सीएम योगी के वाराणसी दौरे का ये आज दूसरा दिन है। बताया जा रहा है कि स्टेट प्लेन से सीएम योगी आदित्यनाथ अब लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। 16वीं बड़ी खबर अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई, जिसके खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगी और इसके लिए 20 स्थानों का चयन किया गया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात नाम से होगी। कांग्रेस का कहना है कि अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं के साथ खड़ी है। 1 बजे की 17वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है। कन्नौज से राजमिस्त्री की यहां हत्या हुई है। बकाया मजदूरी मांगने गए राजमिस्त्री को दबंगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। परिजनों के मुताबिक राजमिस्त्री को बचाने आई पत्नी, मां और बहन की भी दबंगों ने पिटाई की। पुलिस पर लापरवाही और मामले की सुनवाई न करने का आरोप लगा है। आगे बढ़ते हैं 18वीं बिग ब्रेकिंग पंजाब से, जहां आईएएस अफसर संजय पोपली के बेटे कार्तिक पोपली की गोली लगने से मौत हो गई है। रेड के दौरान आईएएस के बेटे की मौत हुई। बेटे की मौत पर आईएएस संजय पोपली ने कहा, मेरे बेटे को विजिलेंस टीम ने कई गोली मारी, मैं एक चश्मदीद गवाह हूं। चंडीगढ़ के एसएसपी ने कहा, कार्तिक ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं। 19वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है यूपी से। आगरा की महिला ब्लॉगर रितिका की मौत के बाद का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में रितिका का पति उसके हाथ में बंधी रस्सी को खोलते हुए नजर आ रहा है। एसएसपी ने कहा, पूरे मामले की जांच की जा रही है, जरूरत पड़ने पर सीन रिक्रिएशन किया जा सकता है। पति पर 4 लोगों के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप है और पुलिस ने पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच की शुरुआत कर दी है। 1 बजे की 20वीं बड़ी खबर असम में बाढ़ को लेकर, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। 27 जिलों में 25 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। 24 घंटे में 5 और लोगों की मौत हुई है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 122 लोगों की जान चली गई है। धुबरी में ब्रह्मपुत्र और नगांव में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण कई हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और अब 1 बजे की 21वीं बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 11,739 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। सक्रिय मरीजों की बात करें तो संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 92,576 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 के 23 नए मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है।